माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुस्लिमीन बिलायतिन नबीयिना बितालीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक फ़ी क़ुरआनिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। दुरूद पढ़कर मोहब्बत वाली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बग़ैर किसी तमहीद की मैं अपने गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। अभी इस वक्त मेरी मिसाल वैसे ही है कि जैसे शहद के बाद चाय पीना हो। याद रखिए आज का दिन तुम्हारे लिए रजब है और तुम्हारे दुश्मनों के लिए गज़ब है। सलामत रहे अपनी मुरत्तब मुनज़्ज़म किताब में इरशाद फरमा रहा है, अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। हमने पहले अपने रहमान होने का जिक्र कर रहा है और उसके बाद इरशाद फरमा रहा है हमने इंसान को पहले कुरान सिखाया, अल्लमल क़ुरआन, और उसके बाद हमने इंसान को खल्क़ किया, उसके बाद हमने बयान सिखाया। मैंने कहा परवरदिगार सूरह रहमान की पहली दूसरी तीसरी चौथी आयत में तुझे इरशाद फरमा रहा है हमने इंसान को पहले कुरान की तालीम दी, उसके बाद हमने इंसान को खल्क़ किया और उसके बाद हमने उसको बयान सिखाया। लेकिन सूरह नहल की आयत नंबर 78 में तू इरशाद फरमा रहा है वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमूना शैआ। हमने तुमको यानी अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माँ के शिकम से तब निकाला जब तुम कुछ नहीं जानते थे। मैंने कहा परवरदिगार ये तो तेरी आयत में इख्तिलाफ हो गया, क्योंकि एक जगह तू इरशाद फरमा रहा है हमने पहले कुरान की तालीम दी उसके बाद पैदा किया, लेकिन यहाँ पे इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माँ के शिकम से तब निकाला जब तुम कुछ नहीं जानते थे। मैंने कहा परवरदिगार ये तो आयत में इख्तिलाफ हो गया। आवाज़ परवरदिगार आई, आयत में इख्तिलाफ नहीं है, तेरी मारिफत में इख्तिलाफ है। मैंने कहा परवरदिगार हम तो पढ़े लिखे नहीं है, तू ही बता दे कि तूने अब किसे जाहिल पैदा किया, तूने किसे आलिम पैदा किया। तो आवाज़ परवरदिगार है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तू जानना चाहता है हमने किसे आलिम पैदा किया, हमने किसे जाहिल पैदा किया, तो 13 रजब नहीं, 15 रजब नहीं, 16 रजब के दिन खाने काबा के करीब चले जाना। जब तू 16 रजब के दिन खाने काबा के करीब जाएगा तो फिर तू देखेगा मेरा नबी होगा, उसकी गोद में प्यारा सा अली होगा। मेरा नबी होगा, उसकी गोद में प्यारा सा अली होगा। मैंने कहा परवरदिगार जरा सा और वाज़े कर दे कि तूने परवरदिगार जरा वाज़े कर दे तूने किसे आलिम पैदा किया, तूने किसे जाहिल पैदा किया। परवरदिगार ने कहा जब तू खाने काबा में आएगा, नबी के पास आएगा, तू देखेगा नबी होगा, उसकी गोद में अली होगा और वो अली ये कह रहा होगा या रसूल अल्लाह अगर आप कहे तो मैं आपको तौरात सुना दूं, आप कहे तो मैं आपको ज़रूर सुना दूं, आप कहे तो मैं आपको इंजील सुना दूं। अगर आप कहे थोड़ा सा रुके, अगर आप कहे तो मैं आपको इंजील सुना दूं। इसका मतलब ये साबित हो गया अल्लाह ने अली को आलिम पैदा किया। मेरे मालिक ये भी तो बता दे तूने किसे जाहिल पैदा किया। परवरदिगार ये भी तो बता दे तूने किसे आलिम पैदा किया, किसे जाहिल पैदा किया। परवरदिगार ने कहा अली रज़ा नजफी अरे तारीख का मुतालिया कर लेना, जो मिंबर पर सलूनी का दावा करता नजर आए उसे मैंने आलिम पैदा किया, और जो शरीयत का मसला पेटी से
सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे, आबाद रहे। मोहम्मद आपको सलामत रखे। अब जब थोड़ा सा ठहरे, मुझे पढ़ने दो। अब जब अली ने नबी की गोद में कुरान की तिलावत फरमाई तो कुछ अबू जहल की जाहिल औलाद ये कहती है, ठहरे थोड़ा सा, ये कहती है भाई जब अली पैदा हुए थे तो अली ने कुरान की तिलावत की थी, जब नबी पैदा हुए तो नबी ने कुरान की तिलावत क्यों नहीं फरमाई? मैंने कहा भाई बस वजह इतनी है कि जब नबी पैदा हुए थे तो हर लफ्ज हर एक जहन को भाता ही नहीं था, हर लफ्ज हर एक जहन को भाता ही नहीं था, जहनों में कोई लफ्ज समाता ही नहीं था। अब कुरान किसी और को कैसे सुनाते ही मोहम्मद, कुरान किसी और को आता। सितमगर में तेरे वास्ते मौला है, बोलना दुश्वार मगर बोल रहा है। अरे ये नाराए हैदर नहीं, ओठों पर तुम्हारे ये माँ की शराफत का आता। सुनाई तो अब कुछ एतराज करने वाले एतराज करते हैं कि अली 3 दिन की उम्र में कुरान कैसे सुना सकते हैं। हमने कहा इश्काल करना भी तेरी मजबूरी है, क्योंकि तूने ऐसे को अपना इमाम बना है कि जो अपनी पूरी जिंदगी एक सूरह बकरा भी न याद करता है। मैंने कहा इश्काल करना तेरी मजबूरी है बंदे। अब कहा भाई अली 3 दिन की उम्र में कुरान कैसे सुना सकते हैं। मैंने कहा ये बता नबी का कोई मौजज़ा है? कहा नबी के बहुत मौजज़े हैं। हमने कहा कोई हाथ का मौजज़ा है? कहा कोई हाथ का मौजज़ा है? कहा जी मौलाना साहब नबी के हाथ का मौजज़ा है। हमने कहा क्या मौजज़ा है? कहा नबी के हाथ का मौजज़ा ये है कि जब कोई कंकरी नबी के हाथ पर आती थी तो नबी से कलाम करने लगती थी, नबी से सलाम करने लगती थी। मैंने कहा अजीबो गरीब मोतरिज है, अगर बेजान कंकरी नबी की हथेली पर कलाम करे ताजुब नहीं होता। अकुल्ले ईमान अली नबी की आवाज़। कलाम करे तुझे इतराज होता है। अब नबी जुमले पे गौर फरमाइएगा मेरे भाइयों। अब नबी अली को जली के घर से लेकर निकले। जब लेकर निकले तो फितरत इंसानी ये है, आ गए पूछने के लिए कि या रसूल अल्लाह अली की आंख कैसी है, अली की जबान कैसी है, अली का चेहरा कैसा है, अली का हाथ कैसा है, अली का सीना कैसा है। एक मर्तबा नबी के ऊपर वही आई, या रसूल कहे तो अली का चेहरा वजहुल्लाह है, अली की आंख ऐनुल्लाह है, अली का हाथ यदुल्लाह है, अली का हाथ यदुल्लाह है। एक मर्तबा जब नबी ने ये देखा कि अली का चेहरा अल्लाह का चेहरा है, अली का हाथ अल्लाह का हाथ है, तो एक मर्तबा इमामत को देखकर नबूवत को जोश आया। एक मर्तबा नबी ने भी कहा या अली लहमुका लहमी व जिस्मुका, या अली या अली या अली लहमुका लहमी जिस्मुका जिस्मी व सिल्मुका सिल्मी। या अली तेरा खून मेरा खून है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, या अली तेरा जिस्म मेरा जिस्म है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ अली तो हिस्सों
दुश्मनी करेगा उसे नबी भी सजा देगा, उसे अल्लाह भी सजा देगा। और जब हमने तारीख के सीनों को चाक किया, देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आहिस्ता पढ़ा जाए तो नुक्ता नहीं है। अब जो अली का दुश्मन है वो अल्लाह का भी दुश्मन है, वो नबी अल्लाह का भी दुश्मन है। जब हमने तारीख के सीनों को चाक किया तो हमें पता चला कि अली के दुश्मन को अल्लाह ने भी सजा दिया, नबी अल्लाह ने भी सजा दिया, लेकिन कसम खुदा की दोनों का अंदाज निराला था। दोनों का अंदाज बिल्कुल निराला था। जब अल्लाह ने सजा दिया तो गदीर में पत्थर गिरा दिया, और जब रसूल ने सजा दिया अपनी बज़्म से भगाया। पता नहीं अल्लाह जाने, मैं अपनी पूरी जिंदगी में न समझ पाया आखिर अली जैसे आदिल से इनको जलन है क्यों, इनको नफरत है क्यों। अली जैसा आदिल, अली जैसा सखी, अली जैसा बादशाह, बेघर वालों को घर देने वाला, प्यासों को पानी पिला देने वाला, आखिर इसे दुश्मनी क्यों है। बारहा नबी ने हाला फरमाया, कभी फरमाया या अली अंत मिन्नी वाना मिनका, कभी फरमाया या अली हुब्बुका तक़वा वल ईमान व बुग़्ज़ुका कुफ़्र व निफ़ाक़, कभी फरमाया या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा, कभी फरमाया या अली अंत सिरातुल मुस्तकीम, कभी फरमाया या अली अंत हब्लुल्लाहिल मतीन, कभी फरमाया अना दारुल हिकमत व अलीउन बाबुहा, कभी फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, कभी फरमाया अना दारुल हिकमत व अलीउन बाबुहा। जहाँ इतनी हदीसें फरमाई वहाँ ये भी हदीसें फरमाई, क्या फरमाया या अली ला यतक़द्दमुका इल्ला काफ़िर। भाई अरबी जानने वाले तो कम से कम बोले या अली ला यतक़द्दमुका इल्ला काफ़िर व ला यतख़ल्लफ़ुका इल्ला काफ़िर। जो तुमसे आगे जाएगा, आखिरी जुमला आपकी सहमत तमाम का, जो अली से आगे जाएगा वो भी काफिर, जो पीछे हटेगा वो भी काफिर। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ तो सबसे खूबसूरत मैं लग रहा हूँ, इसलिए आप मुझे देखिए। या रसूल अल्लाह का अली रसूल ने फरमाया जो अली के आगे गया वो भी काफिर, जो पीछे हटा वो भी काफिर। इसका मतलब ये हुआ रसूल की हदीस ने फैसला कर दिया, अब अली से आगे जाने वाला भी काफिर, अली से पीछे हटने वाला भी काफिर। अब आगे जाने वाला चाहे महराम में आगे जाए, चाहे महराम में आगे जाए, चाहे मिंबर पर आगे जाए, जुमला फिर पर पढ़ रहा हूँ, आप चाहे जैसे इस्तेमाल करिएगा। अब आगे आने वाला चाहे कोई मर्द हो या कोई औरत हो, या कोई मर्द हो या कोई मर्द हो, या कोई मर्द हो या कोई मर्द हो या फिर कोई औरत हो, रसूल की हदीस ने फैसला कर दिया अली से आगे जाने वाला भी काफिर, अली से पीछे हटने वाला भी काफिर। जुमला आपकी नजर है, चाहे जैसे इस्तेमाल करिएगा। अब चाहे कोई मर्द नमाज पढ़ाने की नियत से अल्लाह के मकान में आगे आ जाए, या कोई खातून जंग करने की नियत से जमल के मैदान, आज भी हम अली के साथ थे, कल भी अली के साथ रहेंगे और क़यामत अली के साथ रहेंगे, क्योंकि हमने रसूल के बाल से ज्यादा रसूल की आल को समझा है। और इसी के लिए दुआ करते हैं कि परवरदिगार हम सब की इस इबादत को कबूल फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाला।